साथ निभाना साथिया के आने वाले एपिसोड का भी ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाले, साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। यहाँ पर जोरदार थप्पड़ लगाती है उर्वशी गोपी को और यहाँ पर कोकिला मोदी जो होती है काफ़ी गुस्सा हो जाती है। उर्वशी से कहती है कि तुमने ऐसा चाटा क्यों मारा गोपी को, और आखिर इसने क्या किया था, इतना बड़ा गुनाह भी तो नहीं किया था कि तुम सीधा मेरी गोपी को चाटा मारो। उर्वशी कहती है कि समझाओ तुम्हारी गोपी को कि ये हमारे मामले में ना पड़े, और ना ही जग्गी के मामले में और ना ही मेरे मामले में। मेरे बेटे की शादी हो रही है राधिका से, तो इससे देखी नहीं जा रही है। कब से यहाँ पर वो राधिका पर इल्ज़ाम लगाकर लगा रही है, और इससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि जग्गी की शादी हो रही है। यहाँ पर कोकिला मोदी गोपी से कहती है कि देख गोपी, आज के बाद तो ना ही इन दोनों के मामलों में पड़ेगी और ना ही इनका कभी साथ दोगी। यहाँ पर गोपी एकदम से पुतला बनकर खड़ी होती है, कोकिला मोदी की बातें सुनती है। कोकिला मोदी काफ़ी गुस्सा हो जाती है गोपी पर। गोपी से कहती है कि तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है, जब भी तुम किसी का अच्छा चाहती हो तुम्हारा बुरा ही सोचते हैं लोग। आज के बाद तुम मुझे वचन दो, ना ही तुम जग्गी के मामलों में पड़ेगी और ना ही इस शादी के मामलों में, इन सब से दूर रहोगी। यहाँ पर राधिका जो है वो मुस्कुराती है, उसे लगता है कि मेरा प्लान कामयाब हो जाएगा। पर गोपी के सामने आ चुकी है राधिका की सच्चाई। ये बात वो सबको बताना चाहती है कि राधिका एक अच्छी लड़की नहीं है और ना ही वो जग्गी से प्यार करती है। यहाँ पर कोकिला मोदी जो चिल्ला चिल्ला कर गोपी से कहती है कि गोपी, कान खोलकर मेरी बात सुन लो। आज के बाद ना तुम इस शादी को रोकने की कोशिश करोगी और ना ही जग्गी और उसकी माँ की मदद करने की कोशिश करोगी। खाओ मेरी कसम कि तुम इन दोनों के बीच में कभी नहीं आओगी। जैसा हो रहा है वैसा होने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से कोकिला मोदी चली जाती है, गोपी को अंदर लेकर उसके रूम में। यहाँ पर सब के सब जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर उर्मिला मामी भी काफ़ी गुस्सा हो जाती है राधिका पर। यहाँ पर आरुषि देखती है कि जग्गी कहता है कि बस अब बहुत हो चुका ड्रामा, आपको कोई ज़रूरत नहीं थी गोपी पे हाथ उठाने की माँ। तभी आरुषि कहती है कि तुमने देखा नहीं वो क्या कर रही थी और मुझे उठाना पड़ा उस पर हाथ। यहाँ पर गोपी का भी टेंशन में बैठी होती है, वो सोच ही रही होती कि आखिर क्या किया जाए। तभी जग्गी उसके रूम में आता है और कहता है कि गोपिका जी, आपने मेरी माँ की तरफ से मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने आप पे हाथ उठाया है। तभी यहाँ पर गोपी समझाती है जग्गी को कि जग्गी, वो लड़की तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, ना ही वो तुम्हारी बीवी बनने के लायक है। जग्गी कहता है कि आखिर आप ऐसा क्यों कह रही हो, आप ही ने तो मेरे लिए वो लड़की पसंद की थी ना राधिका, फिर आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों है राधिका से। और हाँ, जैसे जो होगा वो तभी गोपी कहती है कि नहीं जग्गी, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है, क्योंकि राधिका जो है वो तुमसे प्यार नहीं करती। तभी यहाँ पर जग्गी कहता है कि प्यार नहीं करती तो हो जाएगा ना, शादी के बाद हर पति पत्नी में प्यार बढ़ जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तभी गोपी कहती है कि जग्गी, तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो। मैं जो कर रही हूँ मुझे पता है कि वो लड़की कैसी है, और मैं कभी झूठ नहीं बोलती, और हाँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तभी जग्गी कहता है कि क्या आप मुझसे प्यार करती हो। गोपी एकदम से सोच में पड़ जाती है, और जग्गी बार बार उससे पूछता है कि क्या गोपिका, आप मुझसे प्यार करती हो क्या नहीं, बताओ मुझे। तभी यहाँ पर गोपी कहती है कि तुम ये किस बात को लेकर बैठे हो, मैं जो कह रही हूँ इस तुम्हारा उसका कोई मतलब नहीं है। मैं तुमसे बार बार कह रही हूँ कि वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए सही नहीं है, सिर्फ वो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए आई है और तुमसे ना ही प्यार करती है। फिर भी यहाँ पर जग्गी उसे कहता है कि क्या आप मुझसे प्यार करते हो, क्या आप मुझसे शादी करोगे। फिर भी गोपी यहाँ पर चुप हो जाती है, एकदम से मौन हो जाती है। यहाँ पर जग्गी कहता है कि फिर आप बोलोगी नहीं तो मुझे राधिका से शादी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपने ही वो लड़की को मेरे लिए चुना था, और आपने ही कहा था कि राधिका आपके लिए सही होगी। फिर आप ये शादी तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हो। जैसे रंग काला रंग और सफ़ेद रंग एक दूसरे में घुलकर मिल जाते हैं, वैसे ही राधिका और मैं भी एक दूसरे में घुल जाएंगे, और शादी के बाद हर पति पत्नी में प्यार बढ़ता है। जैसे अरेंज मैरिज में पति पत्नी का प्यार शादी के बाद ही बढ़ता है होता है, वैसे ही हो जाएगा। पर गोपी को अब समझ में आ चुका है कि जग्गी उसकी बात समझ नहीं पा रहा है, और ना ही वो समझना चाहता है। गोपी यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा करेगी जो इन दोनों की शादी को तोड़ने के लिए। तभी यहाँ पर सोना आती है कोकिला मोदी के रूम में खाना लेकर। वो कहते हैं कि दादी सास जी, आप खाना खा लीजिए। कोकिला कहती है कि नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम लेकर जाओ सोना खाना, मुझे नहीं खाना। तभी सोना कहती है कि आपकी
आप मैंने खाना नहीं खाओगी तो मैं तब तक मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं। और यहाँ सीता गीता भी अब तक भूखी है, क्या आप तभी भी खाना नहीं खाओगी? तभी यहाँ पर कोकिला कहती है कि सीता गीता ने खाना नहीं खाया है, लाओ मेरे पास रख दो थाल, मैं खा लूँगी। तभी यहाँ पर सोना मुस्कुराती और कहती है कि ये हुई ना बात, अब खाना खा लो दादी साहब जी। तभी यहाँ पर कोकिला मोदी का मतलब पानी लेकर आती है गोपी कोकिला मोदी के लिए। तभी यहाँ पर सोना जो होती है वहाँ से चली जाती है, गोपी पानी देती है। तभी यहाँ पर कोकिला कहती है कि गोपी देख, मैंने तुझे डांटा है इसीलिए कि तेरे मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी हो, इसीलिए मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ और तुम आज से इन दोनों के बीच में कभी नहीं पड़ोगी। क्योंकि यहाँ पर आरुषि ने जो तुम्हें चाटा मारा है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और हाँ, तुम अपनी बैग पैक कर लो, मैं भी अपना सा बैग पैक करती हूँ। यहाँ पर गोपी कहती कि पर माँ जी हम कहाँ जा रहे हैं? तभी यहाँ पर कोकिला कहती है कि मैं नहीं चाहती कि इस शादी में कोई भी हंगामा हो और तुम्हारे सब लोग तुम पर इल्ज़ाम लगाए, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाना चाहती हूँ। जब तक शादी नहीं हो जाती हम दोनों यहाँ पर नहीं रहेंगे। पर गोपी कहती है कि पर माँ जी वो लड़की अच्छी नहीं है, ना ही ठीक है। तभी कोकिला कहती है कि बस गोपी बहुत हो चुका, उर्वशी ने तुझे आज चाटा मारा है, कल वो कुछ भी कर सकती है और मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं होते हुए देख सकती। हम तुम्हारी उर्मिला विवान जी के जो चौल वाला घर है वहाँ पर जाकर रहेंगे कुछ दिनों के लिए। मीरा ने अपने पति के बर्थडे पार्टी पर काफ़ी तैयारियां की होती है, वो बड़ी सी पार्टी रखना चाहती है धर्म के लिए, उसे सरप्राइज़ देने के लिए। तभी विद्या कहती है कि देखो ना दीदी कितना अच्छे से हमने डेकोरेशन किया है और ज़रूर पापा जी को ये पसंद आएगा। तभी मीरा कहती है कि हाँ विद्या, मुझे भी यही लगता है क्योंकि मैं उनके लिए स्पेशल गिफ्ट और स्पेशल पार्टी रखना चाहती हूँ। अच्छा हुआ ना मैंने ये पार्टी मतलब अच्छे से सजावट की है। गोपी समझाने की कोशिश करती है कोकिला को, पर कोकिला कहती है कि नहीं गोपी, अब मैंने जो फैसला ले लिया है तो ले लिया है, मेरा फैसला कोई नहीं बदल सकता। यहाँ पर गोपी काफ़ी परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि ये घर हमारा है और हमारा घर छोड़कर हम क्यों जाएंगे भला। तभी कोकिला कहती है कि बस गोपी, अब तुम्हारी एक भी बात मुझे नहीं सुननी और ना ही तुम्हें समझानी है, क्योंकि मैंने जो फैसला ले लिया है तो ले लिया है। तुम इस शादी में कभी शामिल नहीं होगी क्योंकि तुम्हारी वजह से उन दोनों की शादी में रुकावट आ सकती है। तभी यहाँ पर कोकिला मोदी जो होती है कुछ सामान निकालने के लिए, बैग निकालने के लिए स्टोर रूम में आती है। स्टोर रूम में तभी उसे यहाँ पर कुछ दिखाई देता है और एकदम से अंधेरा आ जाता है और उसकी मुंह पे एक काला सा मतलब जो ग्लव्स पहना हुआ हाथ आ जाता है। तो कोकिला मोदी एकदम से चौंक जाती है, पर कोकिला को आखिर किडनैप करने वाला है कौन? यहाँ पर हम देखेंगे कल के वीडियो में कि कोकिला मोदी को आखिर किडनैप किसने किया। तो यहाँ पर कोकिला को ढूंढते ढूंढते गोपी काफ़ी परेशान हो जाती है। यहाँ पर जब दूसरी तरफ मीरा